हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो मैडम, चैप्टर नंबर 4 का रिलेशन खुशी से क्यों बहुत है, क्योंकि आप सभी को कंस्ट्रक्शन करना बहुत पसंद है। सभी को कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है। और वो जब भी कोई चीज़ पिक्टोरियल फॉर्म में होती है, इमेजेस के फॉर्म में होती है, फिगर्स होते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट बहुत डेवलप होता है। क्योंकि थ्योरेटिकली हमें किसी चीज़ को करना, स्टेप्स फॉलो करना, मैथ्स करना थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता है, जितना कि हमें पिक्टोरियल ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो देखो, अगर इंटरेस्ट नहीं भी आता है तो भी इट्स अ पार्ट ऑफ मैथ्स। ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स। अगर ज्योमेट्री आपने समझ ली तो आपको लाइफ टाइम प्रैक्टिकल इमेजिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो वैसे यहाँ पे तो बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा है। हमें बस पढ़ना है और आगे बढ़ना है और मार्क्स अच्छे लाने हैं। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें मैथ्स पढ़नी पड़ेगी क्लास 8 की, है ना। तो क्लास 8 के बच्चों से मेरा यही कहना है कि मैथ्स को प्ले करके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, और ऐसे पढ़ो जैसे आप प्ले कर रहे हो, कोई गेम प्ले कर रहे हो। ठीक है, तो चलो फटाफट से आज हम 4.2 एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4.1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करना सीख लिया है। और 4.2 में हम सीखेंगे कि जो हमारे हमने 4.1 में कुछ रूल्स पढ़े थे कंस्ट्रक्शन के, कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। तो उसमें से एक फर्स्ट रूल हमने वहाँ देख लिया था कि जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम्पल में साइड्स गिवन हो, 4 साइड्स या 3 साइड्स, सॉरी 4 साइड्स गिवन हो और एक डायगोनल गिवन हो या 2 डायगोनल गिवन हो, तो उस केस में हमें कैसे सॉल्व करना है, तो वो हमने 4.1 में देख लिया। अब 4.2 एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि जब हमारे पास 2 डायगोनल्स गिवन होती है और 3 साइड्स गिवन होती है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे व्हेन 4 साइड्स एंड अ डायगोनल वर गिवन, जब 4 साइड्स और डायगोनल गिवन हो, वी फर्स्ट ड्रू अ ट्रायंगल। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा विद अवेलेबल डेटा एंड देन ट्राइड टू लोकेट द फोर्थ पॉइंट, और हमें फोर्थ पॉइंट को ट्राई करने की कोशिश करनी होगी। द सेम टेक्निक इज यूज्ड हियर, यहाँ पे हमें सेम टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, तो उसका मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ। तो चलो डायरेक्ट इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2 हियर एंड अवर क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि एबीसीडी होगा। गिवन दैट BC इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डायगोनल AC 5.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्लियर गिवन है कि दिस वन इज ऑल्सो योर डायगोनल एंड दिस वन इज ऑल्सो योर diagonal. Here is 2 diagonal are given. Okay, so first of all we will make a rough image or rough diagram. So for drawing rough diagram, first of all we have to draw diagonals 5.5 and this one is your 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा बी डी और ये हो गया हमारा ए सी। ठीक है, अब देखो ये ए सी हो गया और ये बी डी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, बी सी। बी सी कितना है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 5 सेंटीमीटर, और बी डी ए बी गिवन नहीं है, ये हमारे पास गिवन नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमारा सॉरी सी डी आपका है 5 सेंटीमीटर, बी सी है आपके पास गिवन 4.5 सेंटीमीटर एंड ए डी इज 5.5 सेंटीमीटर। हियर इज डायगोनल्स 5.5 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फॉर ड्राइंग ये आपका एक रफ स्केच है। ठीक है, अब फाइनल स्केच हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक डायगोनल ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया ए सी, तो ए सी हमने यहाँ पे ले लिया। अब ए सी का जो मेजरमेंट है वो क्या है, वो है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। दिस वन इज योर ए सी। ठीक है, अब ए सी के इधर साइड हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ए सी। अगर इधर है तो इस जिसके सारे मेजरमेंट गिवन है, पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे पूरे मेजरमेंट गिवन है, तो डी हम यहाँ बनाते हैं।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास AC का जो A पॉइंट है वहां से 5.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो हम रूलर की हेल्प से कंपास को ओपन करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। जैसे हमने यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर किया तो एक आर्क यहाँ ड्रॉ हो गया। फिर यहाँ पे हम करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा एक आर्क और ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा जो बनेगा फिगर, सबसे पहले हमारा एक ट्राइंगल बनेगा। कैसा बनेगा ट्राइंगल? ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ए बी गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पे तो बी आना है, बट ए बी हमारे पास गिवन नहीं है और बी सी हमारे पास गिवन है। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरी डायगोनल गिवन है जिसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, डी से 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे अपने रूलर कंपास को रखेंगे और रूलर की हेल्प से 7 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे कंपास को। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ कहीं पे हमारा बड़ा सा एक ड्रॉ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ हो गया, तो हमें क्या करना है, हमारे पास BC गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे C पे रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर हम ऐसे यहाँ पे कट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कट हो जाएगा तो इसको हम एक इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो ड्रॉ हो गया। यहाँ पे आपके मेजरमेंट्स कितने हो गए, ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर और ए बी है आपका कितना, नहीं DC आपका कितना है 5 सेंटीमीटर और AD है आपका 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपकी डायगोनल भी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ दिस डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना है ना, इजी। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो हियर in the above example, can we draw a quadrilateral by drawing triangle ABD first and then find the fourth point C। मतलब इसी में हम ABD पहले ड्रॉ कर सकते हैं और फिर हमको C पॉइंट देखना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो यहाँ पे इसी में हमको सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि हम पहले ABD ड्रॉ कर लें। तो देखो यहाँ पे हम ट्राइंगल ABD सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो ABD ड्रॉ करने के लिए हमें कैसा बनाना होगा, ABD के लिए हमें सबसे पहले जो ये 7 सेंटीमीटर है ये मेजरमेंट हमें पहले लेने हैं, तो हमने ये मेजरमेंट ले लिया। अब यहाँ पे हम ABD को एक रफली ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ABD, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मेजरमेंट्स कितने थे, ये था हमारा 5.5 और यहाँ पे अब हमारे पास क्या, ये A है, ये B है और ये D ट्रायंगल है ना। अब ABD ट्रायंगल से हमारे पास क्या गिवन है, हमको दूसरा डायगोनल गिवन है और वो कितना है, उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5.5 मेजरमेंट ले लेना पड़ेगा। उसको हम यहाँ पे रखेंगे कंपास को और यहाँ से हम 5.5 का मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब 5.5 का हमने मेजरमेंट तो ले लिया, बट हमें यहाँ से भी एक पॉइंट चाहिए जो कि 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो 4.5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगेन यहाँ पे भी रख के हम 5 सेंटीमीटर का भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये तीनों पॉइंट हमें मिल गए वहाँ पे हम ABD का पॉइंट C ड्रॉ कर लेंगे और ये हो गई हमारी 5.5 सेंटीमीटर की डायगोनल। हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS with PQ 3 cm, RS 3 cm, PS 7.5, PR 8 cm and SQ 4 cm। सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है PQ, R और S। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, PQ 3 सेंटीमीटर, RS है आपका 3 सेंटीमीटर, फिर PS गिवन है आपका 7.5 सेंटीमीटर और PR गिवन है, तो ये है आपका PR कितना है 8 सेंटीमीटर और SQ भी गिवन है, तो वो है आपका ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपके पास ये गिवन नहीं है QR, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ड्रॉ किया, इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल बना लेंगे PR। तो सपोज हमने यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर ली, ये है हमारी P और R जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे रूलर और कंपास की हेल्प से 7.5 का यहाँ पुट करेंगे और एक 7.5 का आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे R पे रख के 3 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा जो कि होगा हमारा क्या, ये आ गया, इससे हमारा एक आर्क आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
यहाँ पे एक और हमें क्या करना है, ये 8 सेंटीमीटर का एक आर्क और ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे और 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा यहाँ कट करेंगे। जैसे हमने 8 सेंटीमीटर का कट कर लिया, तो अब हमारे पास एक और मेजरमेंट गिवन है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे रखे 3 सेंटीमीटर का कट कर लेंगे। जैसे 3 सेंटीमीटर करेंगे तो ये क्यू पॉइंट हो जाएगा और ये एस पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा फिगर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7.5, ये हो गया 3, और यहाँ पे आपका एक डायगोनल और आएगा जो कि आपका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का था, है ना, उस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, समझ में आ गया कैसे आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। अब हमें लिफ्ट नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है LIFT। तो उसके लिए हम सबसे पहले रफ फिगर बनाते हैं। तो LIFT, है ना, तो सबसे पहले ये हो गया हमारा LI, फिर ये हो गया F, और ये हो गया T, ऐसा हो गया, तो ये हो गया LIF और ये T। LI कितना है 4, IF कितना है 3, TL कितना है 2.5, एंड LF आपका कितना गिवन गया है, LF है 4.5, है ना, और IT गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर एक मेजरमेंट लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर, क्या है ये हमारा L और F। अब LF है तो T ऊपर आएगा और I आपका यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो चलो इसके लिए सबसे पहले हमें आर्क बनाना है। तो यहाँ पे हमें 2.5 का एक आर्क लेना है, तो वो हमारा एक छोटा सा यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद हमारा F से एक आर्क जाएगा जो कि हमें नहीं पता, तो उसको हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद नीचे हम एक आर्क बनाते हैं 4 सेंटीमीटर का, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर, और F से आएगा एक आर्क हमारा जो कि जैसे ये बड़ा आर्क होगा तो वो यहाँ तक आएगा। इसके लिए पहले हम इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4, है ना। अब उसके लिए अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि 3 तो छोटा होना चाहिए ना, तो हम एक काम करते हैं, 3 सेंटीमीटर वाला 4 सेंटीमीटर वाला जो आर्क है उसको बड़ी जगह पे इतना ले लेते हैं, और 3 आपका छोटा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको रब कर देते हैं, और यहाँ पे आर्क सपोज ये हमारा 4 है और ये है हमारा 3। ठीक है, इस तरीके से बना है, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा I। गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, आई से जो हमारे पास एक और डायगोनल गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर की T। तो हम यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा 4 सेंटीमीटर का होगा। इसको ऐसे बना देते हैं, तो ये जो 2.5 है यहाँ कट हो जाएगा। जैसे 2.5 यहाँ कट होगा तो हम इसको यहाँ पे बना देंगे, ये हमारा यहाँ हो जाएगा, और ये वाला हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। देखा कितना आसान है, इसलिए मैं कहती हूँ बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सब बहुत इजी हो जाती है। 2.5 सबकी नेमिंग कर दो फिगर के। आई और एफ की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर है। फिर इधर आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको भी मेजर करके लिख लेना कितनी वैल्यू आ रही है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रिलेटरल गोल्ड। अब हमें गोल्ड नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसके लिए हमें अगेन रफ बनाना होगा। तो हम यहाँ G बनाएंगे, यहाँ O, यहाँ L और यहाँ D। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, GO गिवन है, नहीं OL गिवन है, तो OL की वैल्यू हमारी कुछ ऐसी होगी 7.5। फिर GL गिवन है, तो ये हो गया आपका GL, इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद GD गिवन है, तो ये है आपका GD की वैल्यू कितनी है 6 है। फिर LD गिवन है, तो LD की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है। फिर OD गिवन है, तो ये वाली गिवन है, इसकी वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर, और ये आपको नहीं मालूम। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो ये हमने बनाया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने ये बना लिया 10 सेंटीमीटर का क्या
G और L, है ना। अब GL हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर ऊपर हमें ड्रॉ करना है D के लिए। तो 6 सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ पे रख के एक आर्क 6 सेंटीमीटर का मेजर करके ओपन करेंगे कंपास को, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे रखेंगे L पे और D के लिए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा, तो यहाँ आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसको पहले हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास एक और आर्क होगा जो कि हमारा 6 सेंटीमीटर का होगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे कंपास को और मेजर करेंगे रूलर की हेल्प से 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमने उसको ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट आने वाला है, ओ पॉइंट आने वाला है। लेकिन ओ पॉइंट के लिए ना तो हमें GO पता है बट हमें LO पता है, कितना है 7.5। तो यहाँ से रख के हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ हमारा बड़ा सा 7.5 यहाँ तक आएगा। तो ये कैसा कंस्ट्रक्ट होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका क्या हो जाएगा ये GOL, ये हो गया आपका D, है ना। अब GD की वैल्यू कितनी है 6, DL की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे ये कितनी है 7.5। अब एक आपका डायगोनल और जो अपन ने 6 सेंटीमीटर का बनाया वो तो आपने लिखा ही नहीं, यहाँ पे आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपने फिगर को नेमिंग दी और आपका डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब हमें बनाना है एक बैंड रोम्बस। ठीक है, तो बैंड रोम्बस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है हमारा रोम्बस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया BEN और D। यहाँ पे आपके पास BN की वैल्यू गिवन है जो कि गिवन है 5.6 और DE की वैल्यू भी गिवन है जो कि कितनी है 6.5। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो गया ड्रॉ करना। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5.6 हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। जैसे हमने 5.6 ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले देखो, आप लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना तो सीखा होगा लास्ट क्लास में। अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। कि हम जैसे कि सपोज ये है हमारा B और ये है हमारा N, है ना। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये होगा, है ना। तो हम यहाँ पे कंपास को रखेंगे और उसको इतना ओपन करेंगे कि इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे रख के उसको मेज़र करके और यहाँ पे रख के एक यहाँ पे ऐसे कट करेंगे और दूसरा कट हम इस तरफ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे रख के एक कट करेंगे ऐसा और दूसरा कट करेंगे हम ऐसा। ठीक है, तो ये जो लाइन हमारी बन गई ये होगी हमारी क्या, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया तो मतलब हमको एक पॉइंट मिल गया सेंटर जिसको हम कहते हैं O पॉइंट। ये हमारा हो गया O पॉइंट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमें पता है कि हमारी जो 5.6 जो है हमारी ये वाली डायगोनल है, लेकिन ऊपर वाली डायगोनल हमारी कितनी है, जो हमारी डायगोनल DE है वो कितनी है 6.5 सेंटीमीटर है। तो इसको डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 3.25। ठीक है, सेंटीमीटर। तो हाफ आपकी कितनी हो जाएगी 3.2। तो हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे कि 3.2 कहाँ पे आ रहा है। सपोज 3.2 आपका यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका 3.2 और इधर भी 3.2, यहाँ पे O पे पॉइंट पे रख के मेजर कर लेंगे 3.2 यहाँ और यहाँ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा रोम्बस। ठीक है, आगे समझ में। अब इसको नेमिंग कर दो और इनकी वैल्यूज गिवन कर दो और यहाँ पे आपका बाइसेक्टर वो भी बन गया डायगोनल। तो डायगोनल की वैल्यू आपकी क्या है 6.5 सेंटीमीटर और ये आपके पूरे साइड्स बन गए। तो ऊपर वाला साइड तो E है और नीचे वाला क्या हो जाएगा D, बैंड। आगे समझ में, मूविंग ऑन। सो ओनली वी हैव 3 क्वेश्चन हियर। सो आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच।